अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले मैं रिसर्च के हवाले से कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ, जिनमें से एक वीडियो थी कोरिलेशन के हवाले से। अगर आपने वो वीडियो विज़िट नहीं की है तो आप रिसर्च की प्लेलिस्ट में इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, ताकि आपके लिए कोरिलेशन को समझना मज़ीद ईजियर हो जाए। उस वीडियो में मैंने कोरिलेशन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब किया है। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करेंगे, यानी कि अगर आपने कोरिलेशन फाइंड आउट करना हो एक्चुअली तो कौन सा फार्मूला होता है। तो इस वीडियो में कार्ल पियर्सन ने कोरिलेशन का जो फार्मूला दिया है हम उसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले मैं आपको ब्रीफली अगेन बता देती हूँ कि कोरिलेशन का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। देखें, आम अल्फाज में कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई और वाई एंड एक्स, यानी एक्स और वाई वेरिएबल और वाई और एक्स वेरिएबल के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसको आप कोरिलेशन कहते हैं। यहाँ पर हम एक्स वाई या फिर वाई एंड एक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि एक्स की वजह से वाई पे इम्पैक्ट आ रहा है या वाई की वजह से एक्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, यानी हमें कॉजेशन के बारे में नहीं पता होता। इस वजह से हम इसको कोरिलेशन कहते हैं। यही इसका एक ड्रॉबैक भी है कि हमें एक्चुअल जो कॉजेशन है जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि पावर्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के दरमियान में कोरिलेशन है, तो मुझे नहीं पता कि पावर्टी की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से पावर्टी की तरफ जा रहे हैं, मुझे नहीं पता एक्चुअल में। तो यहाँ पर इसको हम कोरिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉजेशन इंडिकेट नहीं हो रही होती है। इस वीडियो में मैं आपको कार्ल पियर्सन का फार्मूला बताऊँगी अबाउट कोरिलेशन, जिसमें आप टू वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन निकालना सीखेंगे अज्यूम्ड मीन को लेकर। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि इसमें जो आंसर की रेंज होती है वो -1 से +1 तक होती है। यानी अगर आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान में आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोरिलेशन फाइंड आउट करना है अज्यूम्ड मीन को लेकर, यानी खुद से आप मीन को अज्यूम करेंगे, मीन निकालेंगे नहीं फार्मूला से बल्कि अज्यूम करेंगे, तो फिर आप जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और इसमें जो आंसर की रेंज है वो -1 से +1 तक आएगी। अच्छा, ये -1 और +1 या इसके दरमियान में आंसर्स का क्या मतलब है, इसका मैं आपको आखिर में बताऊंगी। फिलहाल आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर फार्मूला में जो डी इस्तेमाल हुआ है, ये डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, और ये तब इस्तेमाल होता है जब हम यूज़ कर रहे होते हैं अज्यूम्ड मीन का फार्मूला, यानी ये फार्मूला प्योरली अज्यूम्ड मीन के लिए है। पहले हम बात कर लेंगे कैलकुलेशन की, और उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी कि कोरिलेशन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कोरिलेशन फाइंड आउट करने का पर्पस क्या होता है। ये आपके सामने मैंने कैलकुलेशन के लिए एक किस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूला को लेकर एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है। इसमें आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि आपको डाटा किस तरह से गिवन होगा। आपके पास एक्स आ जाएगा, यानी आपके पास एक्स का पूरा चार्ट है, ये आपके पास वाई की सारी वैल्यूज़ हैं। इसको आप काउंट करें अगर, तो ये 10 वैल्यूज़ बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब जो n होगा फार्मूला में, जो n इस्तेमाल हुआ है वो 10 है। आपने देखा है ऊपर फार्मूला में 10 इस्तेमाल हुआ है, n इस्तेमाल हुआ है, तो n 10 है, यानी जितने नंबर्स होंगे डाटा में वो आपका n हो जाएगा। और x और y आपका डाटा होगा जो आपने कलेक्ट किया होगा अपने वेरिएबल्स का, जो भी होगा। और इनको इस्तेमाल करके अगर आपने अज्यूम मीन को लेते हुए फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह करना है आपने फार्मूला देखा है। अब हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, मज़ीद इस पर बात करते हैं। देखें, आपको फार्मूला में चाहिए था dx, आपको dy चाहिए, फार्मूला में dx² चाहिए, dy² चाहिए और dx इंटू dy चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं अपने पूरे चार्ट में से, जो भी पूरा चार्ट है, इसमें से कोई भी एक मीन अज्यूम कर लूँगी, x का भी और y का भी एक मीन अज्यूम कर लूँगी। मीन आप जानते हैं क्या होता है, एक सेंट्रल वैल्यू होती है, एवरेज होती है, और इसको निकालने का भी फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने मीन को अज्यूम करना है, इसलिए आप खुद से कोई भी वैल्यू 10 वैल्यूज़ में से कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पे 63 को एज अ मीन डिस्कस किया है और 108 को मीन के तौर पे लिया है। आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, यानी आप x में से भी कोई एक वैल्यू ले सकते हैं और y में से भी कोई एक वैल्यू ले सकते हैं। वो आपका अज्यूम्ड मीन होगा, यानी अज्यूम्ड x बार और अज्यूम्ड y बार होगा। कैलकुलेशंस किस तरह से की है, देखें, पहले जो कॉलम है उसमें है dx मालूम करने का तरीका। dx बराबर होता है x माइनस एक्स अज्यूम्ड के, यानी x बार के। x आपके सामने लिखे हुए हैं, आप एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस
एक्स अज्यूम्ड जो आपने लिया है वो 63 लिया है, तो यहाँ पे आपने जो भी एक्स अज्यूम किया होगा वह उसको यहाँ लिख के माइनस करते रहेंगे और वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर जो भी आपकी वैल्यूज़ आएंगी उसको आखिर में आप सम करके लिख लेंगे, तो वो समीशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा। इसी तरह से y में भी आपने तमाम y की वैल्यूज़ को लिख दिया, जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने यहाँ पर लिख दी, उनको माइनस किया किससे, अज्यूम्ड y से, यानी y का जो अज्यूम था, जो मैंने 108 लिया था, उसको मैंने यहाँ पर सबसे माइनस कर दिया, आखिर में जो वैल्यूज़ आई उनको मैंने यहाँ पर ऐड करके लिख दिया, तो ये समीशन ऑफ डी वाई हो गया। तो यहाँ पर आपके पास डी एक्स भी आ चुका है, यानी समीशन ऑफ डी एक्स भी आ चुका है, समीशन ऑफ डी वाई भी आ चुका है, जिसकी आपको फार्मूला में ज़रूरत थी। मज़ीद इसके ऊपर बात करें तो आपको चाहिए डी एक्स का स्क्वायर और डी वाई का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आपने जो भी डी एक्स निकाले हैं इनको स्क्वायर कर करके आप लिखते जाएंगे, फिर जितने भी डी वाई निकाले हैं आपने माइनस करने के बाद इसको आप यहाँ पर लिखते जाएंगे, और उसके बाद आखिर में इनको भी ऐड कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो होगा समीशन ऑफ डी एक्स एंड समीशन ऑफ डी वाई। आखिरी कॉलम में आपको चाहिए डी एक्स इंटू डी वाई, तो आप क्या करेंगे, ये आपने जो डी एक्स लिया है और ये जो डी वाई लिया है निकाले हैं आपने माइनस करने के बाद, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। डी एक्स इंटू का मतलब होता है, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, तो आप डी एक्स और डी वाई की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा, उसको आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। प्लस और माइनस का साइन कहाँ आ रहा है इसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा, यानी अगर माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पे मैथ्स भी लाजमी है, मैथ्स के रूल्स आप सीख लें। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल करना पड़ेगा। जिस तरह आप यहाँ पे कुछ आंसर्स माइनस में आए हैं तो इसको आप ख्याल रखिएगा। और आखिर में समीशन निकालना है डी एक्स इंटू डी वाई का, तो आप ये तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। आई रिपीट अगैन, यहाँ पे माइनस की वैल्यूज़ का ख्याल रखिएगा, माइनस के साथ डील करना सीखें। इसका आसान तरीका ये, आप पहले सारे प्लस वालों को ऐड कर लीजिएगा, फिर आखिर में आप माइनस वालों को एडिशन में लीजिएगा। आप उस पर कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो आप इसको कर लेंगे, ये मैथ्स का तरीका है। तो आपके पास समीशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई भी आ जाएगा। यहाँ पे हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास n ऑलरेडी पता है, आपको 10 वैल्यूज़ हैं। डी एक्स का भी समीशन आ गया है, डी वाई का समीशन भी आ गया है, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी एक्स इंटू डी वाई, ये तमाम समीशंस आपके पास आ चुके हैं। अब आप इनको फार्मूला में पुट करेंगे। ये जो r है आपके सामने, इस r का मतलब होता है कोरिलेशन, यानी ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सिंबल है। बाकी तमाम वैल्यूज़ में आप पुट करेंगे। तो आप अगर इसको गौर से देखें वैल्यूज़ को, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप n की जगह 10 को पुट करेंगे। डी एक्स इंटू डी वाई का समीशन जो भी आपका आया है आप उसको ऐड करेंगे। इसी तरह सारी वैल्यूज़ को लिखने के बाद फार्मूला को बहुत केयरफुली आपने कैलकुलेट करना है, तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज़ को, और उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको आखिर में लिख देंगे। तो अगर आप देखें पूरी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है प्लस 0.87, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ पे मैंने लिखा है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी 0.87 आंसर का मतलब है कि एक्स और वाई के दरमियान में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अब मुझे ये कैसे पता लगा, यानी मेरा आंसर तो बिल्कुल सही आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी रेंज है +1 से लेके -1 तक, ये इसकी रेंज है, -1 to +1, यानी इसके दरमियान में आंसर आना चाहिए, इसके अलावा नहीं। तो आप अगर देखें तो 0.87 -1 और +1 के दरमियान में ही आता है, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आया है। लेकिन मुझे ये कैसे पता लगा कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, इसके लिए होती हैं प्रॉपर्टीज़, जिन प्रॉपर्टीज़ को मैं डिस्कस करूँगी। आपने उनको माइंड में रखना है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपके आंसर का मतलब क्या है और क्यों है। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि इसको हम कोफिशिएंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आंसर 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं आता है, इसकी रेंज ही -1 से +1 है। यहाँ पे जो प्लस या माइनस के साइंस हैं ये इंडिकेट करते हैं कि रिलेशनशिप की डायरेक्शन किस तरफ है। अगर आपका आंसर 1 के करीब है तो इसका मतलब आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, यानी अगर आप देखें जो हमारा आंसर आया था वो 0.87 आया था, जो 1 के करीब है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर आपका आंसर 0 के करीब है तो मतलब वीक रिलेशनशिप है, और इसी तरह अगर आपका आंसर दरमियानी वैल्यूज़ का है तो इसका मतलब मॉडरेट रिलेशनशिप है। फर्दर इस पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मींस अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब
एक्स और वाई के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी अगर एक्स इंक्रीज़ होगा तो वाई भी इंक्रीज़ होगा, और अगर एक्स डिक्रीज़ होगा तो वाई भी डिक्रीज़ होगा। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब एक्स और वाई के दरमियान में नेगेटिव यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब अगर आपका एक्स वेरिएबल इंक्रीज़ होगा तो वाई डिक्रीज़ होगा, और इसी तरह से अगर एक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो वाई इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर मैंने इस तरह से भी इसको डिस्कस किया है कि अगर आपका आंसर प्लस में है तो इसका मतलब एक्स वाई दोनों या तो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो या तो एक्स डिक्रीज़ हो रहा है, वाई इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर एक्स इंक्रीज़ हो रहा है और वाई डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से आपको आंसर से पता लग जाता है, इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना पड़ता है। अच्छा, अब ये देखते हैं, अगर आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट 1 आ जाए प्लस या माइनस, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप ये समझिएगा कि अगर आपका आंसर +1 या -1 तब आएगा जब आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ या सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज़ हो रही हों। इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखें। अब ये देखना है कि कोरिलेशन को फाइंड आउट करने का पर्पस क्या होता है, कोरिलेशन क्यों इस्तेमाल होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर या रिसर्च के अंदर। देखें, वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को कोरिलेशन कहते हैं, जहाँ पे कोरिलेशन नहीं पता चलती। पर कोरिलेशन का मकसद ये होता है कि सबसे पहले हमें ये पता लगता है कि एक्स और वाई के दरमियान में रिलेशनशिप है, फिर हमें अगर रिलेशनशिप है तो ये पता लगता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पता लगता है। और साथ ही साथ हमें रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ पता लगती है कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है या वीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपका आंसर 0.01 से 0.44 के दरमियान आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर वीक पॉजिटिव या वीक नेगेटिव है, डिपेंडिंग अपॉन साइन। अगर आपका आंसर 0.45 से 0.64 के दरमियान आ रहा है तो इसका मतलब एक्स और वाई के दरमियान में रिलेशनशिप या कोरिलेशन मॉडरेट है। जबकि अगर आंसर 0.65 से 0.99 के दरमियान आ रहा है तो इसका मतलब दरमियान में रिलेशनशिप कोरिलेशन एक्स और वाई का स्ट्रॉन्ग है। और अगर परफेक्ट 1 या -1 आ जाए तो मतलब परफेक्ट रिलेशनशिप है। और आपको मैं अगेन रिपीट कर दूं, जो हमारा आंसर आया था वो 0.87 आया था, जो कि इनके दरमियान में आ रहा है, इसीलिए हमारा रिलेशनशिप मैंने डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और आपको कोरिलेशन क्यों फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, अज्यूम मीन के लिए समझ आ गया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ